Hello everyone, welcome to my channel HD Orion. We are studying accountancy for class 12th from T.S. Garewal's textbook 2023 edition, Accounting for Partnership Firms, Chapter 5, Retirement of a Partner. And in this video, we will study questions related to raising and writing of goodwill. So let us see the questions from the textbook. Question number 22. Aman, Bharat and Chetan were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. On Chetan's retirement, goodwill of the firm is valued at rupees 1,50,000. Pass the necessary journal entry for adjustment of goodwill on Chetan's retirement when goodwill is raised at its current value or full value. अब इस बात का ख्याल रखिए कि गुडविल को कभी भी बैलेंस शीट में हमें शो नहीं करना है, लेकिन गुडविल का जो फ़ायदा है वो पार्टनर्स को मिलना चाहिए. फॉर दैट हम गुडविल का ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में करते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. लेकिन एक और भी तरीका है, वो तरीका है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल. पहले गुडविल को रेज करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड फर्स्ट एंड देन इट विल बी रिटन ऑफ. Raising the goodwill in old ratio and writing off of goodwill in new ratio. ऐसा करना है, लेकिन इसका इफेक्ट सेम रहता है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की तरह ही रहता है. ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स को कुछ अलग फ़ायदा होता हो इस मेथड से या पिछले मेथड से. एक ही असर होता है उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में. सो लेट अस सी हाउ वी हैव टू डू दिस. So first we will raise the total value of goodwill in old ratio. So when you are raising the goodwill account is debited. Goodwill account debited. पूरा वैल्यू ऑफ गुडविल से, रिटायरिंग पार्टनर के पोर्शन से नहीं, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. और इसको रेज करेंगे, दो गुडविल अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा तीनों पार्टनर का. सो टू अमन्स करंट कैपिटल अकाउंट, to Bharat and to retiring partner also Chetan. और इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1. सो 1,50,000 को 3:2:1 में ब्रेक करने से आएगा 75,000, 50,000 एंड ₹25,000. बीइंग गुडविल रेज्ड in old ratio which is 3:2:1. ये मेथड रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ वाला मेथड तभी यूज करना है हमें जब क्वेश्चन में लिखा हो कि गुडविल को रेज कीजिए, तभी ऐसा करना है, अन्यथा नहीं. यहाँ हमने सारे कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट किया है इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर चेतन. फाइन. अब हम इसे राइट ऑफ करेंगे. गुडविल को राइट ऑफ करना है, इट मीन्स गुडविल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड. सो हु विल बी डेबिटेड? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, बट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ओनली. सो हु आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स? अमन एंड भारत. सो अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड भारत ऑल्सो. टू गुडविल with the same value. Now 1,50,000 से ही गुडविल अकाउंट क्लोज होगा. Now no goodwill balance is there in the books. Now इसे हम न्यू रेशियो इनका क्या है? चेतन द थर्ड पार्टनर हैज रिटायर्ड, सो 3:2 is the new ratio. So we will break 1,50,000 in 3:2. So it is 90,000 rupees and 60,000 rupees. Being goodwill written off in new ratio, that is 3:2. So this way the treatment of goodwill is to be done by raising and writing it off. Now let us see question number 23. Aarti, Bharti and Seema were partners sharing profits equally. Bharti retired and goodwill of the firm was valued at rupees 9 lakh. Aarti and Seema decided to share future profits in the ratio of 3:1.
फाइन। अब देखिए न्यू रेशियो जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का चेंज हो गया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ गुडविल इज रेज्ड एट इट्स करंट वैल्यू ऑन भारतीज रिटायरमेंट। नाउ इस क्वेश्चन में भी गुडविल रेज करने कहा है, इसलिए हम इस मेथड को लगा रहे हैं। अगर ये नहीं लिखा रहता गुडविल को रेज करने के लिए, देन वी वुड हैव ट्रीटेड द गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। इफेक्ट वही होता है, लेकिन जर्नल एंट्री करने का तरीका अलग होता है। अगर आप इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो वाला सिंगल जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं तो वो गलत है और उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। हालांकि उसका प्रभाव बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे सेम है, बट यू हैव नॉट रेज्ड द गुडविल, नाइदर हैव यू written it off, and as a result marks will not be awarded to you. So be particular about the question, that what is asked and that is your answer. Let us see journal entries for question number 23. First raise करेंगे goodwill, so goodwill account debited full value of goodwill, that is 9 lakh rupees, to all the partners credit, so to Aarti and to Bharti and to Seema. All the partners means all the partners including the retiring partner. Bharti is the retiring partner, वो भी. And then 9 lakh will be broken in old ratio. Here old ratio is how much? 1:1:1. So 3 lakh rupees से हम capital account को credit कर देंगे. After crediting this, being goodwill raised in old ratio, which is 1:1:1. Now, अब second entry will be related to writing off of goodwill. Now, भारती तो रिटायर हो गई, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर आरती एंड सीमा के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. सो आरती's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड and to Seema also. To goodwill. So goodwill account credit होकर के क्लोज हो गया, वैल्यू उतना ही 9 लाख, बट हियर न्यू रेशियो में, एंड न्यू रेशियो इज हाउ मच? 3:1. So break this 9 lakh in 3:1, you get rupees 6,75,000 and rupees 2,25,000 being goodwill written off in new ratio, that is 3:1. फाइन. सो इधर आप देखिए कि सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एक बार क्रेडिट हुए हैं, लेकिन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हुए हैं. मतलब भारती को उसके हिस्से का गुडविल मिल गया. फाइन. और इसको इन्होंने बेयर किस पोर्शन में किया है? गेनिंग रेशियो में बेयर किया है. सो आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको गेनिंग रेशियो ही दिखाई देगा. गेनिंग रेशियो में ही कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल को बेयर किया है. इफेक्ट वही है. Now let us see question number 24. X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Goodwill is appearing in the books at the value of rupees 60,000. So ये old goodwill है, purchased goodwill है. And Y retires, and at the time of Y's retirement, goodwill is valued at rupees 84,000. So this is the recent calculated goodwill at the time of retirement of partner Y. X and Z decided to share future profits in the ratio of 2:1. Pass the necessary journal entry through goodwill account. So यहाँ भी हमें goodwill account को raise और write off करना है, लेकिन old goodwill जो है उसे भी हमें write off करना है. Fine. So solution 24. सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि 60,000 रुपीज़ है बुक्स में, उसे हम राइट ऑफ करेंगे. सो गुडविल अगर एग्जिस्ट कर रहा है बुक में, मतलब देर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ गुडविल अकाउंट, सो वी विल क्रेडिट इट एंड क्लोज इट. बट व्हाट शुड बी डेबिटेड? all the partners capital account is to be debited. So who are the partners? X, Y and Z. So X capital account debited, Y's capital account also debited, Z also, to
goodwill. So this goodwill which was there in the books showing a debit balance, it was an asset, and now it is credited and closed, and the amount is rupees 60,000, and it will be closed in old ratio, and here old ratio is 3:2:1. So 30,000, 20,000 and 10,000, being existing goodwill written off in old ratio. Written off in old ratio which is 3:2:1. नियम के हिसाब से हमें कभी भी गुडविल अकाउंट को बुक्स में शो नहीं करना है अगर वो सेल्फ कैलकुलेटेड है, लेकिन अगर हमने उसे पैसे दे करके बाहर से मार्केट से खरीदा है देन इट इज एन एसेट एंड इट हैज टू बी शोन इन द बुक्स. Fine. So maybe this goodwill was purchased earlier by the firm and now it is time to write it off. After writing it off, treatment of recently calculated goodwill has to be done. Recently calculated goodwill is 84,000. तो इसे हम रेज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि रेज करना है, आपको गुडविल अकाउंट खोलना है. तो खोलना है का मतलब ही ये है कि आपको रेज करना है और राइट ऑफ करना है. सो अब फिर से गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे. नया गुडविल है 84,000 रुपीज़ का है. रेज करिए और तीनों पार्टनर से, सारे पार्टनर. सो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई's कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, and to z's capital account. And here also raising of goodwill will take place in old ratio, that is 3:2:1. So 84,000 divided by 6, rupees 14,000. So here it will be 14,000. Then double of this will be 28,000. And add these two, you will get 42,000. So this way the goodwill is raised, being goodwill raised in old ratio, that is 3:2:1. अब इसी गुडविल को न्यू रेशियो में हम राइट ऑफ करेंगे. सो राइट ऑफ करेंगे. सो रिटायरिंग पार्टनर को छोड़ करके, वाई इज द रिटायरिंग पार्टनर, सो वाई को छोड़ दीजिए, बाकी एक्स और जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. X capital account debited, Z's also debited. These are the continuing partners to goodwill. Same amount 84,000, but here new ratio, and new ratio is 2:1. So 84,000 को 2:1 में break करेंगे, 56,000 and 28,000. So actual में हम कर क्या रहे हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ही कर रहे हैं. फाइन. गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. हियर द कैपिटल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड, हियर द कैपिटल अकाउंट्स आर डेबिटेड. सो द इफेक्ट विल बी सेम एज गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन न्यू रेशियो विच इज 2:1. न्यू रेशियो में ही पता है कि रिटायरिंग पार्टनर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर रिटायरिंग पार्टनर है तो वो न्यू रेशियो कैसे है. ओल्ड रेशियो मतलब इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, न्यू रेशियो मीन्स एक्सक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर. तो वहाँ तो वो तो रिटायर हो गया, तो न्यू रेशियो में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा. फाइन. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 25. राजू, अमित एंड चंदर were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. Goodwill appeared in the books at a value of rupees 1,50,000. So it is an existing goodwill which is compulsorily to be written off in old ratio. Amit decided to write off. Amit decided to retire from the firm. So who is the retiring partner? Amit. On the date of his retirement, goodwill of the firm was valued at rupees 6 lakh. So it is the recently calculated goodwill of the firm, 6 lakh rupees. New profit sharing ratio decided between Raju and Chandar was 2:3. Pass the necessary journal entries for goodwill by raising and writing off goodwill to the extent of retiring partner's share. So here it is a little different question, as it says that goodwill by raising or writing off goodwill to the extent of retiring partner's share. सो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को ही हमें रेज करना है और फिर राइट ऑफ करना है.
So 5:3:2 is the old ratio and new ratio after Amit's retirement is 2:3. So क्योंकि अमित रिटायर हो गया है हम यहाँ गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर राजू, new ratio is how much? 2/5 minus old ratio is 5/10. LCM is 10. Here it is 4 minus 5 that is equal to -1/10. मतलब यहाँ गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और माइनस में आ गया, मतलब ये सेक्रीफाइस हो गया. सेक्रीफाइस करना पड़ा राजू को. तो किसके लिए सेक्रीफाइस किया है? चंदर के लिए ही किया होगा. चंदर्स न्यू रेशियो इज 3/5 माइनस 2/10. सो यहाँ हो गया ये LCM इज 10 and then 5 2s are 10, so 2 6 minus 2 that is equal to 4/10. तो यहाँ गेन हो गया ये. सो गेन और सेक्रीफाइस बराबर देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रिटायरिंग पार्टनर अमित को भी पिक्चर में लीजिए. न्यू रेशियो 0 है, ओल्ड रेशियो 3/10 है, तो यहाँ हो गया -3/10. ये भी तो सेक्रीफाइस करके ही जा रहा है. Outgoing partner means what? He is sacrificing his portion of profit in favor of the continuing partners. So यहाँ दो लोग sacrifice कर रहे हैं और ये चंदर को ही gain हो रहा है. Fine. So gain and sacrifice are equal. अब हम journal entry करेंगे जिसमें सिर्फ अमित के portion of goodwill will be raised. So सबसे पहले हम existing goodwill को write off कर देते हैं. So हमारे पास 3 पार्टनर हैं, इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. Raju's capital account, retiring partner Amit also, and Chandar. And to goodwill, existing goodwill को क्रेडिट करके क्लोज करेंगे and it is ₹1,50,000. And their old ratio is how much? 5:3:2. So यहाँ आएगा 75,000 rupees, 45,000 rupees and 30,000 being existing goodwill written off. Written off in old ratio, that is 5:3:2. Now we will give retiring partner Amit's portion of goodwill by raising his portion of goodwill. सिर्फ अमित के पोर्शन ऑफ गुडविल को ही हमें रेज करना है. सो उसके लिए गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू अमित्स कैपिटल अकाउंट. कितना? न्यू गुडविल है 9 लाख रुपीज, सॉरी 6 लाख रुपीज का, और अमित जो कि मिडिल पार्टनर है इसका पोर्शन कितना है? 3/10. सो इट विल बी हाउ मच? ₹1,80,000. गुडविल रेज हो गया. रिटायरिंग पार्टनर के पोर्शन से ही गुडविल रेज हुआ है. बीइंग गुडविल रेज्ड बाय अमित्स शेयर. अब इस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है. सो उसके लिए गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. और कौन डेबिट होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो कौन गेन कर रहा है? चंदर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड. अमाउंट ऑफ गुडविल इज ₹6 लाख. और चंदर कितना गेन कर रहा है? अभी हमने गेनिंग रेशियो निकाला था 4/10. सो इट इज हाउ मच? 2,40,000 टू गुडविल. सो गुडविल रेज हुआ है कितना? 1,80,000 से, तो 1,80,000 से ही क्लोज होगा. और बाकी का जो पोर्शन है चंदर विल गिव टू अदर सैक्रिफाइजर विच इज ऑल्सो अ कंटिन्यूइंग पार्टनर, दैट इज राजू's कैपिटल अकाउंट. सो राजू ने कितना सैक्रिफाइस किया है न्यू रेशियो में? 1/10. सो 60,000 रुपीज राजू ने मिल गया राजू को. बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन सैक्रिफाइसिंग
ratio or gaining ratio. This way the question is to be solved. I hope that you have watched the full video without skipping it. और मुझे उम्मीद है कि आपने एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुना है. I will even suggest you to watch all the previous videos for better understanding on the topic. If you find the video interesting and informative, educational, then please like the video and share it with your friends. Do subscribe the channel also. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.